इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी ड्राइंग टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग्स में इस तरह से व्हाइट हेयर को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। अलग अलग आर्टिस्ट अपनी स्किल्स के हिसाब से टूल्स और टेक्निक्स को अलग अलग तरह से यूज करते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से बताऊंगा कि मैं व्हाइट हेयर को कैसे ड्रॉ करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सबसे बड़ी पहेली को जो हर बिगिनर को परेशान करती है कि व्हाइट कलर के पेपर पे हम व्हाइट कलर के हेयर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम व्हाइट पेपर पे व्हाइट कलर की पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो वो तो दिखेगी ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज करो हमें एक व्हाइट कलर की बॉल को व्हाइट पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। तो अगर हम इस बॉल को ड्रॉ करने के लिए व्हाइट पेपर के ऊपर इस तरह से एक सर्कल बना देंगे तो ये एक फ्लैट सर्कल ही नजर आएगा, एक बॉल नहीं। बिकॉज इसमें ना ही कोई वॉल्यूम नजर आ रही है और ना ही कोई डेप्थ। और दूसरी गलती है कि इसकी डार्क आउटलाइंस नजर आ रही हैं, जबकि रियलिस्टिक ड्राइंग में आउटलाइंस नहीं बल्कि एजेस नजर आने चाहिए। एजेस के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखी तो बाद में इसको जरूर देखना। एंड अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। देखो, डार्क आउटलाइंस को फिक्स करने के लिए तो हम इस बॉल के चारों तरफ डार्क शेडिंग करके डार्क वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जिससे इस बॉल की आउटलाइंस नहीं बल्कि एजेस नजर आएंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि इस बॉल के चारों तरफ जो मैंने आउटलाइन बनाई थी वो नजर नहीं आ रही है बल्कि डार्क शेडिंग नजर आ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, मतलब इस फ्लैट सर्कल में वॉल्यूम और डेप्थ को दिखाने के लिए, हम इसमें लाइट और शैडोज को दिखाएंगे अलग अलग वैल्यूज को ऐड करके। एंड अब आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एक फ्लैट सर्कल नहीं बल्कि एक 3D व्हाइट कलर की बॉल नजर आने लगी है। तो बस हम ऐसे ही इन्हीं दो सॉल्यूशंस को यूज करके व्हाइट हेयर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट अब आप सोचोगे कि हेयर तो बॉल के जैसे गोल नहीं होंगे, तो हम उनके एजेस कैसे बनाएंगे और उनमें वैल्यूज को कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको 3 टेक्निक्स बताता हूँ जिनकी हेल्प से आप बहुत आसानी से व्हाइट हेयर को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज करो आपको इस रेफरेंस फोटो में जो व्हाइट हेयर हैं इनको ड्रॉ करना है। एंड इस तरह के व्हाइट हेयर को ड्रॉ करना सबसे आसान होता है बिकॉज यहाँ हमें हेयर ज्यादातर गुच्छों में ही दिखाई दे रहे हैं और इनको हम बस ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ ही ड्रॉ कर सकते हैं। हमें अलग से कोई भी महंगा टूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अब मैं आपको इसमें से बस इतने से पार्ट को ड्रॉ करके दिखाऊंगा बिकॉज पूरी ड्रॉइंग को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं हेयर की आउटलाइंस को ड्रॉ कर लूंगा। बट अगर आपको इस तरह से हेयर की आउटलाइंस को ड्रॉ करना नहीं आता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप हेयर की आउटलाइंस को सही से कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब मैं इनके चारों तरफ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा रेफरेंस फोटो के हिसाब से। जहां पे ज्यादा डार्क वैल्यूज हैं वहां पे ज्यादा डार्क वैल्यूज ऐड करूंगा और जहां पे थोड़ी कम डार्क वैल्यूज हैं वहां पे कम डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। और मेरी आदत है कि मैं सबसे ज्यादा डार्क वैल्यूज को सबसे पहले ऐड करता हूं, तो मुझे जहां जहां भी सबसे ज्यादा डार्क वैल्यूज नजर आ रही हैं वहां पे मैं डार्क ग्रेड की पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। फिलहाल मैं इन डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए चारकोल पेंसिल को यूज कर रहा हूं, बट ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप ग्रेफाइट पेंसिल्स में से ही 8B और 10B पेंसिल को यूज कर सकते हो। उसके बाद इस तरफ बैकग्राउंड में ज्यादा डार्क वैल्यूज नहीं है, मतलब यहाँ पे दूसरी तरफ के मुकाबले थोड़ी कम डार्क वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं 2B या 4B पेंसिल के साथ शेडिंग करके इस तरफ से भी आउटलाइंस को कवर कर दूंगा। उसके बाद मैं इस ब्रश की हेल्प से बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ इन लेयर्स को ब्लेंड कर लूंगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने व्हाइट हेयर के चारों तरफ डार्क वैल्यूज को ऐड कर लिया है उनके एजेस या फिर बाउंड्रीज को दिखाने के लिए। अब दूसरा स्टेप होगा इन हेयर में डेप्थ और वॉल्यूम को दिखाने के लिए इनमें लाइट और शैडोज के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को ऐड करना। और उसके लिए हम सबसे पहले रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि इस फोटो में आप देखो तो आपको इन पार्ट्स में लाइट नजर आएगी और इन पार्ट्स में शैडोज नजर आएंगी।
आएंगी, बट ये ज्यादा डार्क नहीं है, इसीलिए इनको ड्रॉ करने के लिए मैं लोअर ग्रेड की पेंसिल्स जैसे कि HB, 2B और 4B ग्रेड की पेंसिल्स को ही यूज करूंगा। मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ हेयर के गुच्छों की डायरेक्शन में ही शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा और शेडोज की डार्कनेस के हिसाब से HB, 2B या फिर 4B पेंसिल को यूज करके वैल्यूज को ऐड कर लूंगा और इसी तरह से हेयर के अलग अलग गुच्छों की शेप को बनाने की कोशिश करूंगा। हेयर के गुच्छों की शेप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इस चीज को समझने के लिए भी आप मेरी इस वाली वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद मैं इन लेयर्स को भी ब्रश के साथ ब्लेंड कर लूंगा। ब्लेंड करने के बाद अब मैं जिन पार्ट्स में लाइट की वजह से शाइन दिखाई दे रही है वहां हाईलाइट्स बनाने के लिए यूज करूंगा टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर को। बट अगर आपके पास टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो आप एक नॉर्मल इरेजर को साइड से कट करके उसके तीखे कोने को यूज करके हेयर में इस तरह से हाईलाइट्स को ड्रॉ कर सकते हो। और रेफरेंस फोटो में जो थोड़े थोड़े हेयर इधर उधर रैंडमली फ्लो कर रहे हैं उनको भी मैं इस मोनो जीरो इरेजर के साथ इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा। मैं फ्लो में इरेज करके बहुत ही बारीक बारीक लाइंस बना दूंगा जिससे वो व्हाइट हेयर की तरह नजर आएंगे। उसके बाद शैडोज वाले पार्ट्स में वैल्यूज को रेफरेंस फोटो के साथ अच्छे से मैच करने के लिए मैं फिर से HB, 2B और 4B ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करके करेक्शंस करूंगा। एंड लास्ट में हमारी ड्राइंग कुछ ऐसी दिखाई देगी। दूसरी टेक्निक है इस तरह के व्हाइट हेयर को ड्रॉ करने के लिए, जहां चारों तरफ तो बहुत ज्यादा डार्क वैल्यूज होंगी ही होंगी बट हेयर के अंदर भी कहीं कहीं इतनी ही डार्क वैल्यूज नजर आएंगी और हमें ज्यादा हेयर गुच्छों में नहीं बल्कि इस तरह से अलग अलग से दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ भी सबसे पहले मैं आउटलाइंस को ड्रॉ कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ भी आउटलाइंस के चारों तरफ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। बट यहाँ पे मैं ग्रेफाइट नहीं बल्कि चारकोल पेंसिल यूज करूंगा। यहाँ हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज नहीं कर सकते एंड इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। और चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग करते टाइम आप देख सकते हो कि मैं बियर्ड के इस पार्ट में भी डार्क वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं एंड इसका रीजन भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मैं चारकोल की 2-3 लेयर्स बनाने के बाद इस ब्रश के साथ इनको ब्लेंड कर लूंगा और ब्लेंड करते टाइम मैं इस खाली हिस्से में भी इस ब्रश की हेल्प से थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर लूंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले इसी पार्ट में हेयर को ड्रॉ करूंगा टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर की हेल्प से। यहाँ पे मैं फर्स्ट टेक्निक को ही यूज करूंगा बिकॉज इस तरफ हमें हेयर गुच्छों में नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम बस एक बार ही शेडिंग करके फिर इरेजर के साथ इरेज करके हेयर ड्रॉ कर दें और सोचें कि बस अब ड्रॉइंग कंप्लीट हो गई है तो ये गलत है। हमें पहले शेडिंग करनी है, उसके बाद इरेजर के साथ इरेज करके हेयर की शेप को ड्रॉ करना है, उसके बाद ब्रश की हेल्प से फिर से हल्का हल्का ब्लेंड करना है और उसके ऊपर फिर से इरेज करके न्यू हेयर बनाने हैं, फिर से ब्रश के साथ थोड़ा ब्लेंड करना है और फिर से इरेजर के साथ न्यू हेयर ड्रॉ करने हैं। ऐसा हमें 2-3 बार करना है और साथ ही पेंसिल्स की हेल्प से हेयर की शेप्स में हमें इस तरह से करेक्शंस भी करते रहना है। हेयर के बीच बीच में जहां जहां भी डार्क वैल्यूज दिखाई दे रही हैं वहां वहां डार्क वैल्यूज को ऐड करके हेयर में डेप्थ और वॉल्यूम को क्रिएट करना है। और इस सब के बाद अब बारी आती है असली टेक्निक को यूज करने की। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा व्हाइट चारकोल पेंसिल को। मैं इस व्हाइट चारकोल पेंसिल को यूज करके जैसे जैसे मुझे रेफरेंस फोटो में हेयर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हेयर को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी मर्जी से ही किसी भी डायरेक्शन में या अपनी मर्जी से ही लंबे या छोटे हेयर ड्रॉ नहीं करूंगा, बल्कि जिस डायरेक्शन में और जिस साइज के हेयर मुझे रेफरेंस फोटो में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हेयर मैं इस ड्रॉइंग में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। एंड व्हाइट चारकोल ही वो रीजन
है जिसके लिए हमने डार्क वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक चारकोल पेंसिल यूज की थी, बिकॉज व्हाइट चारकोल पेंसिल ब्लैक चारकोल पेंसिल की लेयर के ऊपर ही अच्छे से दिखाई देती है। ग्रेफाइट की लेयर के ऊपर हम व्हाइट चारकोल पेंसिल को यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे मुझे व्हाइट चारकोल पेंसिल को यूज करके ही व्हाइट हेयर को ड्रॉ करना था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बियर्ड के इस पार्ट में भी ब्लैक चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग करके एक ब्लैक लेयर बना ली थी, ताकि मैं बाद में आसानी से इसके ऊपर व्हाइट चारकोल पेंसिल को यूज कर पाऊं। और यहाँ भी व्हाइट हेयर में लाइट और शेडोज को दिखाने के लिए मैं एक दो बार इन हेयर को ब्रश के साथ ब्लेंड करके थोड़ा डार्क बनाऊंगा और बीच बीच में फिर से व्हाइट चारकोल पेंसिल को यूज करके नए हेयर को ड्रॉ करूंगा। तो इस तरह से हम सेकंड टेक्निक में व्हाइट चारकोल पेंसिल के साथ व्हाइट हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक है इंडेंटिंग। इस टेक्निक के साथ हम इस तरह के व्हाइट हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं जो काफी मोटे मोटे नजर आ रहे हों और ज्यादा हेयर एक ही डायरेक्शन में नजर आ रहे हों, जैसे कि आप इन मूंछों में देख सकते हो। तो ऐसे हेयर को ड्रॉ करने के लिए भी सबसे पहले मैं आउटलाइंस को ड्रॉ कर लूंगा, उसके बाद मैं यूज करूंगा इस टूल को। इसको बोलते हैं इंडेंटिंग टूल। ये अलग अलग साइजेस में मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हो। ये एक तरफ से थोड़ा पतला है और दूसरी तरफ से थोड़ा मोटा, और इसकी टिप बिल्कुल भी शार्प नहीं होती, बल्कि इसकी टिप एक छोटी सी बॉल की तरह गोल होती है। ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो इस टूल की हेल्प से हम पेपर पे इन आउटलाइंस के अंदर हेयर की डायरेक्शन में इस तरह से लाइंस बनाएंगे। हम थोड़ा प्रेशर यूज करेंगे ताकि पेपर अंदर की तरफ दब जाए। इससे यहाँ कुछ ड्रॉ नहीं होगा, बस पेपर इन हेयर की डायरेक्शन में अंदर की तरफ दब जाएगा। इस टूल को यूज करते टाइम हम प्रेशर यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस टूल की टिप को शार्प नहीं बनाया जाता, बल्कि एक बॉल की तरह गोल बनाया जाता है ताकि ये पेपर को फाड़ ना दे। बट अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप एक खाली पेन यूज कर सकते हो, बट उसको यूज करते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज उससे पेपर फटने का डर रहता है। बट अगर आप ये टूल बाय करना चाहते हो तो मैं इन सारे टूल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनको बाय कर सकते हो। एंड इस तरह से इंडेंटिंग करने के बाद अब मैं अगर पेंसिल्स के साथ इन पार्ट्स में शेडिंग करूंगा तो ये लाइंस इस तरह से विजिबल हो जाएंगी और हमें व्हाइट हेयर की तरह दिखाई देने लगेंगी। मैं रेफरेंस फोटो के हिसाब से इन गुच्छों में शैडोज और लाइट्स को दिखाऊंगा और इस तरह से आप देख सकते हो कि हम इंडेंटिंग टेक्निक के साथ भी व्हाइट हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको व्हाइट हेयर को ड्रॉ करने के लिए 3 टेक्निक सिखा दी हैं और ये तीनों ही अलग अलग तरह के व्हाइट हेयर को ड्रॉ करने के लिए बेस्ट हैं। बट आपको इनमें से कौन सी टेक्निक ज्यादा अच्छी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी लाइक और शेयर जरूर करना। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट आर्ट ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए आप यहाँ पे टैप करके वीडियो देख सकते हो। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।